नीतीश की पार्टी में हलचल है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अभी से करीब 2 घंटे बाद शाम 4 बजे दिल्ली में जेडीयू के पदाधिकारियों की बैठक होनी है। ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलों के बीच कल जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी होनी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर यह है कि 2 घंटे के बाद जेडीयू के नेता जुटेंगे और शाम 4 बजे दिल्ली में जेडीयू के पदाधिकारियों की बैठक होनी है। ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलों के बीच कल जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं और 4 बजे यह बैठक शुरू होगी। और इस्तीफे की अटकलों के बीच जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुट है और एकजुट रहेगी। तो ललन सिंह के बयान सामने आए हैं। इस्तीफे के अटकलों पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि जेडीयू एकजुट है और एकजुट रहेगा। जब जेडीयू ऑफिस पर पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था मीडिया से कि आप लोग कुछ भी नैरेटिव सेट करिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार फिर से वो मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुट है और एकजुट रहेगी। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे और परामर्श करने के बाद इस्तीफा में क्या क्या लिखना है वो भी आप लोगों से आग्रह करेंगे ताकि आप लोग बीजेपी दफ्तर जाके उसका ड्राफ्ट वहां से ले लीजिएगा। इसलिए कि कोई मीडिया, अब इस देश में हम आप लोगों को दोष नहीं दे रहे हैं, आपको दोष हम नहीं दे रहे हैं, आप मजबूर हैं। आपके मैनेजमेंट जो है, आपका जो पूरा मैनेजमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करती है उस नैरेटिव पर आप लोग, आपका मैनेजमेंट आपको इंस्ट्रक्शन देता है, आपको फॉलो करना है, मजबूरी है। तो इसलिए हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं। ये पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है और नियमित बैठक में होती है। उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं तो नैरेटिव जो सेट करना हो आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए और उनको कहिए कि भारतीय जनता पार्टी से बात करके जो नैरेटिव सेट करना हो करते रहें। जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और आपके मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत ली, हम इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। बीजेपी ने नीतीश से गठबंधन की अटकलों को खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। तो ये खबरें लगातार सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार एनडीए के दामन में जाने की कोशिश कर सकते हैं या जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने नीतीश से गठबंधन की अटकलों को खारिज कर दिया है और बीजेपी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर है। अपने सहयोगी नीरज का रुख करते हैं। नीरज, जिस तरीके से तमाम अटकलों का दौर चल रहा था कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, लेकिन क्या खबर है बीजेपी के खेमे से? देखिए, राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा थी कि जेडीयू और बीजेपी एक बार फिर एक साथ आ सकते हैं, एक मंच पर आ सकते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यही है, हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी बिहार में जेडीयू से कोई गठबंधन करने नहीं जा रही है, बल्कि उनके साथ जो छोटे दल हैं, चाहे वो लोजपा हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, इसके अलावा मांझी की पार्टी है, उनके साथ उनका गठबंधन रहेगा और वही गठबंधन आगे लोकसभा चुनाव में भी जाएगा। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर शहनवाज हुसैन साहब। शहनवाज जी, ललन सिंह के इस्तीफे की खबर आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार नैरेटिव सेट कर रही है। भाई, जेडीयू एक अलग पार्टी है और जेडीयू की पार्टी में क्या हो रहा है उससे बीजेपी का क्या लेना देना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, हमारी पार्टी में जो उथल पुथल कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप लोग कर रहे हैं। उनकी पार्टी में क्या उथल पुथल है ये वही जानेंगे। हम लोगों को इसकी कोई सूचना नहीं है। यहाँ तक सवाल है कि जेडीयू में कौन अध्यक्ष हो ना हो ये उनको तय करना है। और जिस तरह ये मुलायम सिंह अखिलेश जी की एक पार्टी, बहन जी की एक पार्टी बसपा, उसी तरह नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू है। वो किसको अध्यक्ष बनाए, खुद बने, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, ना हम कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं।
हम तो बिहार में मिशन 40 पे हैं कि 40 की 40 लोकसभा सीट हम लोग जीते और 2025 में बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बने, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। दिन रात नरेंद्र मोदी जी के झोली में कैसे 40 लोकसभा सीट दें। पिछली बार हम लोग को मन में कसक था कि गुजरात ने 100% दिया, राजस्थान में 100% दिया, दिल्ली ने 7 की 7 सीट दी। हम बिहार के लोग 40 में सिर्फ 39 दे पाए थे। इस बार 40वीं सीट भी नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि आज उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी है कि 400 सीट वो जीतेंगे। जहाँ तक जेडीयू का सवाल है, वो राजद से खुश है ना खुश है, कांग्रेस से झगड़ा है नहीं है, उनके दल के अंदर क्या खींचातान है, ये उनका विषय है। भारतीय जनता पार्टी के पास एकदम समय नहीं है उनके बारे में कोई भी बात पर विचार करने का। जब आप 39 जीते थे तब उस समय जेडीयू आपके साथ था, तो क्या फिर से एक बार जेडीयू का साथ मिल लेंगे क्या? अगर भविष्य में ऐसी कोई संभावना आई कि जेडीयू और बीजेपी एक साथ आने की उम्मीद हो, तो क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी पहल करेगी या भारतीय जनता पार्टी उनका साथ लेगी? भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में दिखा चुकी है कि हम गोपालगंज और बोछा अपने दम पर गठबंधन को हरा चुके हैं। और मोकामा का चुनाव ऐसा नहीं था जिसमें वो तो अनंत सिंह छोटे सरकार कहलाते हैं, वो जीते थे। वो सिंबल उनके पास जरूर जेडीयू का था जी, लेकिन हम साबित कर चुके हैं कि बिहार में हमारा बिल्कुल नीरज, तो शहनवाज जन कह रहे हैं कि बीजेपी ये साबित कर चुकी है कि बिहार में मजबूत स्थिति है। इस बीच एक और अपडेट है, उसका रुख कर लेते हैं। अटकलों का बाजार गर्म है और कई सवाल घूम रहे हैं। सवाल यह है कि जेडीयू में आखिर होने क्या वाला है? क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे? सवाल बरकरार है, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होती है और उसी दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है। कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं और कल बैठक है। कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई? कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तब भी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है नहीं। अरे हर पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या? कालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं। तो सवाल यही है कि आखिर नीतीश के मन में क्या है। हमारे सहयोगी प्रकाश भी लगातार बने हुए। प्रकाश, जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, ये बताया जा रहा है कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक है। वाकई सब कुछ सामान्य है या सामान्य दिखाने की कोशिश हो रही है? मैं पटना से दिल्ली आ रहा था तो रास्ते में फ्लाइट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और साथ में उनके तीनों मंत्री, जो सहयोगी मंत्री है, विजय चौधरी, अशोक चौधरी और संजय झा, वो भी साथ में थे, फ्लाइट से आ रहे थे। इन लोगों की बातचीत भी हो रही थी, कई मुद्दों पर भी बातचीत हुई और नीतीश कुमार काफ़ी गंभीर दिख रहे थे। इस वक्त मैं जेडीयू के कार्यालय में हूं, जो जंतर मंतर के पास दिल्ली में है, और मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। जो तस्वीर है वो सब कुछ बयां करता हुआ आपको दिखेगा, और वो है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से शैलेंद्र कुमार हैं, जो अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के। उन्होंने हार्दिक स्वागत किया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, कि केंद्रीय कार्यालय में उनका स्वागत है। इसके पहले इस तस्वीर, अगर पुरानी तस्वीर को दिखाएं अब, तो हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर में जो लगा हुआ है जनता दल यूनाइटेड, जिसमें आप देखेंगे एक तस्वीर ललन सिंह की भी है, लेकिन वो तस्वीर यहाँ गायब है। जबकि आज जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है जेडीयू के, उनकी बैठक हो रही है और साथ ही कल कार्यकारिणी की बैठक है और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है कि कल क्या होने वाला है। लेकिन जहां तक बात है बीजेपी के साथ जाने की, तो इस पर जो हमारी लगातार बात हो रही है बीजेपी जेडीयू के विश्वस्त सूत्रों से, उनका कहना है कि अभी इसकी कोई संभावना नहीं दिखती है। हालांकि राजनीति में कभी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल शाम 4 बजे आज पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। बिल्कुल, यानी कि जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ तस्वीरों की तरफ इशारा कर रही हैं। नजरें बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब खबर कांग्रेस की आ रही है। आज कांग्रेस पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर कांग्रेस आज एक बड़ी रैली भी करने जा रही है। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है और नागपुर में कांग्रेस की ये महारैली होने जा रही है। आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस
शंखनाद करेगी। रैली के लिए राहुल गांधी नागपुर पहुंच चुके हैं। तो 139वां स्थापना दिवस है। सीधे रुक करते हैं नागपुर का। हमारे सहयोगी जैनेंद्र वहां पर बने हुए हैं। जैनेंद्र, इस वक्त क्या हो रहा है महारैली में? किस तरीके का उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिख रहा है? रैली के शुरू होने का इंतजार हो रहा है। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं नागपुर, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं नागपुर, और यही दोनों आज की रैली के मुख्य आकर्षण है। यही दोनों का मुख्य भाषण होना है। और इसके अलावा पूरे देश भर से कांग्रेस के जो टॉप नेता हैं, तमाम प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, ये महासचिव, ये सब लोग आए हुए हैं नागपुर में। और बड़ी संख्या में भीड़ भी जुटाई है कांग्रेस ने। तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे बड़े नेताओं का भाषण जो है वो शुरू होगा। और सबको इंतजार यही है कि नागपुर को चुना है कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाने के लिए। तो नागपुर से संदेश कांग्रेस नेतृत्व क्या देता है मल्लिकार्जुन खड़गे, और राहुल गांधी किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं में जोश फूंकते हैं, जिस तरीके से कंधे झुके हुए हैं कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, क्या आत्मविश्वास के लिए संदेश दिया जाता है और वोटरों को कैसे साधा जाता है नागपुर से, इस बात का इसको लेकर नजरें रहेंगी कि क्या कुछ भाषण में बोला जाता है। तो बस रैली की पूरी तैयारी हो चुकी है, लोग आ चुके हैं, नेता पहुंच चुके हैं नागपुर, और अब राहुल गांधी और खड़गे के रैली स्थल पर आने का इंतजार, और इसके बाद भाषण शुरू होगा। जी बिल्कुल जैनेंद्र, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आज से दिल्ली में 2 दिनों की जेडीयू की बैठक के लिए नीतीश और ललन सिंह दिल्ली में मौजूद। जेडीयू में सियासी हलचल तेज। जेडीयू बैठक के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार बोले, साल में एक बार बैठक होती है, पार्टी में सब कुछ नॉर्मल है। इस्तीफे की अटकलों के बीच जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह बोले, जो नैरेटिव सेट करना है करते रहिए, आपके नैरेटिव से नहीं चलेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा दावा, कहा जेडीयू के 5 विधायक आरजेडी में शामिल होने को तैयार। लालू प्रसाद अब नीतीश कुमार को नहीं रहने देंगे मुख्यमंत्री। एबीपी न्यूज से बोले, जेडीयू दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार का परिवर्तन प्रकृति का नियम, सबसे विचार विमर्श करके नया राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होगा। जेडीयू में हलचल पर बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा, जदयू को तोड़ देंगे। लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी को बनाएंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी नेता विजय सिन्हा के बयान पर आरजेडी का पलटवार। शक्ति यादव बोले, तेजस्वी को सीएम बनने की कोई जल्दबाजी नहीं। दिल्ली जेडीयू ऑफिस में लगे सीएम नीतीश के पोस्टर, लिखा, प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। पोस्टर में पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर नहीं है। ललन सिंह पर जेडीयू विधायक सिद्धार्थ पटेल का बड़ा बयान, का राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव लड़ना इसलिए इस्तीफा देना चाहते हैं। ललन सिंह के इस्तीफे की खबर को बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने बताया गलत, कहा बीजेपी फैला रही अफवाह, जेडीयू में कोई टूट नहीं। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलों पर नीतीश के मंत्री संजय झा ने कहा, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं और न देंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सीएम नीतीश कुमार पर वार, कहा कुछ दिन के मेहमान हैं सीएम नीतीश, लालू नीतीश को सीएम नहीं रहने देंगे। कांग्रेस स्थापना दिवस पर आरएसएस के गढ़ नागपुर से कांग्रेस का शंखनाद है तैयार हम। महारैली के लोकसभा चुनाव अभियान की होगी शुरुआत। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं का जमावड़ा मौजूद। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में फहराया गया झंडा। इस दौरान अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका समेत सभी नेता मौजूद रहे। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी, गृह मंत्री अमित शाह का आज तेलंगाना दौरा। पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरा स्थगित, खराब मौसम की वजह से दौरा टला, कल जाएंगे अयोध्या। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर नहीं खुलेगी कोई भी शराब की दुकान। यूपी के आबकारी मंत्री ने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव संपत राय से मुलाकात के बाद दिया आदेश। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक आज। मंदिर के उद्घाटन की तैयारी और रामलला की मूर्ति पर होगी चर्चा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर संजय राउत बोले, बीजेपी के पॉलिटिकल इवेंट खत्म होते ही करेंगे रामलला के दर्शन, हमें नहीं है न्योते का इंतजार। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, राम मंदिर का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 22 जनवरी को जिनको निमंत्रण मिले वो अवश्य जाएं। 26 जनवरी की परेड में नहीं दिखेगी दिल्ली की झांकी। आप बोली, ऐसा करना दुर्भाग्यपूर्ण, बार बार दिल्ली की झांकी को रोका जाता है। पंजाब सरकार ने भी पंजाब की झांकी को लेकर जताई थी आपत्ति। जमीन घोटाले में ईडी की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का जिक्र, जांच में सामने आया। वाड्रा और थम्पी के अलावा प्रियंका गांधी ने भी फरीदाबाद में खरीदी थी जमीन। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी के नाम पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, कहा अभी तो ये शुरुआत है, चुनाव से पहले देखिए बीजेपी और क्या क्या षड्यंत्र रचती।
पहलवानों से विवाद पर बोले डब्ल्यूएफआई के सस्पेंडेड अध्यक्ष संजय सिंह। कहा बजरंग पुनिया कुश्ती नहीं राजनीति कर रहे, पहले सरकार से करेंगे बात, बाद में लीगल कोर्ट का अपनाएंगे रास्ता। लोकसभा चुनाव के लिए हर राज्य में बीजेपी ने कसी कमर। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष वाई विजयंत के साथ कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई और बीएस येदियुरप्पा ने चुनावी रणनीति पर चिंतन किया। 14 जनवरी से शुरू होने वाली राहुल की न्याय यात्रा में इंडिया गठबंधन के नेताओं को दिया जाएगा न्योता। जिस राज्य से होकर यात्रा गुजरेगी उस राज्य के साथी यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का तंज। कहा न्याय करने वालों से कैसे न्याय की उम्मीद की जा सकती है, देश को बांटने वाले लोग हैं। कर्नाटक में कन्नड़ साइन बोर्ड विवाद पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बयान। कहा लोकतंत्र में हर किसी को विरोध करने का हक, लेकिन कानून अपने हाथ में लेना गलत। कांग्रेस अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। शिंदे के वर्षा आवास में चली मीटिंग पहले भी कई बार हो चुकी है मुलाकात। जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का जनता दर्शन दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दिए निर्देश। एक्टर और डीएमडीए के पार्टी के चीफ विजयकांत का निधन। कोविड पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में हुए थे भर्ती। पीएम मोदी के निधन पर जताया दुख। लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदलने का खेल शुरू। यूपी के लालगंज से बीएसपी सांसद संगीता आजाद हो सकती हैं बीजेपी में शामिल। मध्य प्रदेश के गुना में मौत की टक्कर। डंपर के टकराने के बाद बस में लगी भीषण आग, 13 लोग जिंदा जले। गुना हादसे पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। कहा बस के पास नहीं था परमिट, मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए। 24 घंटे में देश में कोरोना के 692 नए मामले सामने आए। 6 मरीजों की मौत। एक्टिव केस का आंकड़ा पहुंचा 4000 के पार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में छाया घना कोहरा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर छाया घना कोहरा। कम विजिबिलिटी के बीच गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल किया गया। उत्तर प्रदेश के भदोही में बाइक शोरूम में भीषण आग तांडव। दमकल की गाड़ियां मौके पर रही मौजूद। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के प्रयागराज में कोहरे का कहर। लो विजिबिलिटी के चलते ट्रैफिक की रफ्तार पर असर। गर्म कपड़े और अलाव का सहारा। यूपी के उन्नाव में कानपुर से लखनऊ जा रहे ट्रक में लगी भीषण आग। कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर आपस में टकराए वाहन। कोहरे के चलते हुआ दर्दनाक हादसा। आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भिलाई स्टील प्लांट के मटेरियल डिपार्टमेंट में लगी आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।